चलिए, आज का पाठ का नाम क्या है? गांव का घर। कौन सी? गाँव का घर। गांव का घर के मतलब जानता ही है। गांव में जो घर होते हैं उसी के बारे में बात किया गया है इसमें। लेकिन इनसे पहले इनके जो लेखक है, गांव के घर के लेखक है कौन? ज्ञानेंद्रपति। हाँ, ज्ञानेंद्रपति है। हाँ, चुपा ना हो, हम ही गलत छी, तोरा हम कथी कही? अभी के विद्यार्थी सब सही रही है, सही गलत रही। ज्ञानेंद्रपति गांव के घर का लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति। इसी के बारे में हम जानेंगे और परीक्षा के लिए इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी इसमें से निकलेगा उसकी हम तैयारी कर लेंगे और परीक्षा के बाद याद करेंगे। ठीक है? अब नहीं बोल रहा है, विद्यार्थी का लक्षण तो यही ना है। सब समय बर्बाद करके उसको लगता है जो हमको साल भर में नहीं हुआ ना, परीक्षा के समय में हम सब तैयारी कर लेंगे। इसीलिए तो बोझ बनता है, टेंशन बनता है सबको। जो आज का काम है वो आज करो। ऐसा तो नहीं कर सकता है खाना पीना घूमे फिरे इस समय तो ये नियम ना लगा, पढ़ाई में लगा ली इस नियम के बाद में पढ़, वरना तो साल भर की 9 महीना खाना ना को 8-9 महीना एक बार परीक्षा के समय में खावे तब ना बात। फिर छोड़ो, हम क्या बोले। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो। इसलिए हर हाल में अपने काम पर, मेहनत पर, कर्म पर ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं और ये सोच करके करो कि कल इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा। अगर बिना सोचे समझे चलेगा तो कल अवश्य इसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए जो आज करते हो उसका परिणाम तुमको मिलेगा ही, देर से लेट। इसलिए ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं। चलो, माइंड एगो एक प्रकार के खेत है, जमीन समझ ले। जैसन चीज़ में बोएबे वैसने चीज़ उगता। अच्छा चीज़ बोएबे तो अच्छा चीज़ उगतो, काट बोएबे तो काट उगतो, फूल बोएबे तो फूल, फल बोएबे तो फल। ये सोच समझ के दिमाग में कुछ रख। आज तक जो कभी नहीं किया, सोच समझ करके बोलो, सही देखो, सही सुनो, सही करो। कहना ना कि कोई सही बात कहे तो मुंह लटका लो। तो मुंह लटकावा तो नुकसान तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। जिस मंदिर में आए हो, यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर है, चाहे जहाँ भी शिक्षा का स्थान है, समझे। अब बिगड़ना ही है तो वो गलत जगह है उसके लिए, दारू पीने का भट्ठा फिर कुछ। हाँ, इसलिए सोच समझ के दिमाग में कुछ रखो, बोलो, सोच करो। कुछ भी करते भी हो तो सोच करके करो कि जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा। चलो तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले ज्ञान हमरे बुला की गलत है ये नहीं कैसे संगति का आप बोली का असर पड़ता है। विद्यार्थी से हम बहुत पढ़ाई बर्बाद हो गई, निकला जो मूली पीट के जो विद्यार्थी के जगह पढ़े बन तो मूली पीटी चाहे कुछ करें आ कहतू कि हमारे नसीबे भगवान खराब कर दिले, नहीं कि कर्म खराब है, चाहे वो चलो इस पर आ जाते हैं, नहीं तो बोलेंगे तो फ्रस्ट्रेशन मुझसे निकलता ही नहीं है। चलो आ जाते हैं। ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। याद रहेगा, ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। कहाँ हुआ? जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान याद रखना। जन्म स्थान यानी हर व्यक्ति का, जैसे जहाँ हम कहाँ पर जन्म लिए, अररिया में, तो अररिया ही मेरा क्या हुआ? जन्म स्थान हुआ। तो उसी प्रकार से ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म स्थान कहाँ है? पत्थरगामा। कहाँ है? अरे मुँह में क्या हो गया है? अब हम मार दिया है कि न देख करके बोलेगा ना, कह दे तो बुरा लगता। यहाँ तो मजबूरी में हमरो अपना नुकसान हो जाए, विद्यार्थी के सही बोली कह देता। मजबूर होकर के सर जी को अपना अति बदलना पड़ता है, ईमान बेचना पड़ता है, आत्मा बेचना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ाएगा तो विद्यार्थी हड़पता है। हिला करके रखो, हंसा करके रखो, नीमन नीमन बोली बोल के उसका जीवन बर्बाद कर दो, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। और मन ही लगाना है तो हम कहते हैं फिल्म देखने चल जाओ, डांस देखने चल जाओ, घूमने चल जाओ, पूरा दुनिया घूमो, जहाँ पर नौटंकी होता है वहाँ पर बैठो, मन लगेगा। समझ, क्यों बर्बाद करने आते अपने गार्जियन का पैसा या जीवन? मनोरंजन के लिए आता है। जन्म स्थान कहाँ है? पत्थरगामा। कल रीडिंग भी दिवाए थे, पढ़वाए भी थे, फिर भी नहीं बोल रहा है। पत्थरगामा कहाँ पड़ता है? गोड्डा में।
कहाँ? गोड्डा में। यो पड़ता है झारखंड में। समझ गया? ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 को। कहाँ पर हुआ? पत्थरगामा में। पत्थरगामा पड़ता है गोड्डा, एक जगह है झारखंड में, जिला वहीं पर। उसके बाद माता का नाम क्या था? सरला देवी। माता का नाम क्या था? सरला देवी। और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे, याद रखना, परीक्षा में ये सब पूछ सकता है। उसके बाद जो जरूरी चीज़ होगा इसमें से हम निकालेंगे बीच में से, नहीं तो रीडिंग देते हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में, यानी शुरुआती जो इसकी शिक्षा हुई कहाँ हुई? गांव के स्कूल में हुई। इतना हम बोल लिया, माइक तो लगा ही नहीं है, ध्यान भटका देता है, समय अभी उल्टा आ गया। बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से। बीए और एमए कहाँ से किए? पटना विश्वविद्यालय से। बीए और एमए अंग्रेजी में। फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। फिर हिंदी में भी एमए किए कहाँ से? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। वृत्ति कहते हैं, बता दिए हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है, उसी को कहते हैं वृत्ति। जैसे हमारा वृत्ति टीचिंग है, यानी शिक्षक है, चाहे अध्यापन, चाहे पढ़ाना है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। यहाँ से इसी में से कुछ लाइन धर सकता है, जो पढ़ते हैं ध्यान से सुनना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसको चुना गया, परीक्षा में पास हो होती तो आज चुना करके कौन ची में काम कर के? कारा अधीक्षक के रूप में। कौन ची के रूप में? कारा अधीक्षक की देले रही परीक्षा में, पूछ ले रहा कौन ची के रूप में काम किए? तो कारा अधीक्षक। या बीच में से कहीं से भी डाल सकता है, इसलिए तुमको कहते हैं हर लाइन को अच्छे से पढ़ो और याद रखो, ठीक है। कारा अधीक्षक कहे जेल जो होता है ना, उस ओकर अधीक्षक के रूप में काम कर गई, जेल के कैदी के लिए। और कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए, किसके लिए? कैदियों यानी जेल में जो बंद रही ओकरा लेल अनेक कल्याणकारी, यानी अनेक अच्छा चीज़, यानी अच्छा कार्यक्रम जो ओकरा फायदा पहुँचावे कैदी के, तो मतलब सुधार उधार करे, ओकरा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन। अनंतर अंत में कथी कल नौकरी छोड़ दिल और सिर्फ कविता लिखे लगल। कौन सी लिखे लगल? कविता। निवास वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका निवास स्थान कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही। उसके बाद है सम्मान। सम्मान है ना, बहुत ज़रूरी है। इसको कौन कौन सम्मान मिला वो लिखा हुआ है। सम्मान को ही कहते हैं पुरस्कार। पहल सम्मान मिला, कौन मिला? ये मिला 2006 में। ये उतना ज़रूरी नहीं है, याद रखो तो बेहतर है, ना रखो तो क्या कहें, याद होगा तो कर लेना, लेकिन पूछ सकता है परीक्षा में। पहल सम्मान किसको मिला? ज्ञानेंद्रपति को। कब मिला? 2006 में। याद नहीं हुआ तो कम से कम इतना याद रख लेगा, हो जाएगा। उसके बाद है संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए मिला? संशयात्मा के लिए। किसके लिए? संशयात्मा के लिए। परीक्षा में पूछ सकता है ज्ञानेंद्रपति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? संशयात्मा के लिए। उसके बाद कृतियाँ, कौन सी? कृतियाँ। कृतियाँ याद करना जरूरी है, परीक्षा में इसमें से रहबे करता है। कृतियाँ यानी रचना इनकी क्या क्या है, तो किताब में देखो, आँख हाथ बनते हुए। कौन सी? फिर वही बात बता दिए, आँख हाथ बनते हुए के लेखक, रचयिता, रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति। उसके बाद है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। समझ गया? इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति है। उसके बाद है गंगा तट
गंगा तट के लेखक ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद है संशयात्मा, भिनसार। भिनसार कहै छी भोर भिनसार ना होइ छै, भोर होइ छै तो भिनसार। कवि ने कहा, ये सब कविता संग्रह, इन सब के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा आदि। उसके बाद एक चक्रा नगरी, कौन सी? ये काव्य नाटक है। एक चक्रा नगरी के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। पढ़ते गढ़ते, कौन सी? पढ़ते गढ़ते, ये कथेतर गद्य है, इसके भी लेखक ज्ञानेंद्र पति है। बउआ पढ़ना गढ़ना दोनों का अर्थ समझ लो। अभी तुम अपने आप को बना रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? इस समय तुम अपने आप को बना लिए तो हो सकता है पूरा जीवन अच्छा रहे। इस समय नहीं बनाया तो शायद तुम्हारा पूरी जीवन नहीं मिलेगा खुद को बनाने के लिए। इस समय घूमने फिरने टहलने मौज मस्ती करने का नहीं है, ये समय तुम अपने आप को बनाने का भी है। मौज मस्ती घूमना फिरना ये सब के लिए टाइम होता है जब काम करते करते थक जाओ, मन थोड़ा भारी हो जाए, उबाऊ हो जाए, तो थोड़ा टहल लो, इंटरटेनमेंट कर लो। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के इंटरटेनमेंट बैठे बैठे काम करे, छोड़ के घूमे, टाइम पास करे। इस सब का परिणाम तुमको आगे चल के बहुत बुरा मिलेगा और फिर ना कोई समझने वाला होगा ना सुनने वाला होगा। तुम्हारे लिए या हमारे लिए कोई जन्म नहीं लिया है। किसी के मूरी पर कोई बैठ करके रहता है तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज तुम किसी को बुरा फील कराओगे तो अंदरे अंदरे मन में छुपा करके ही लेकिन तुमसे उसका बदला लेगा। तुम जितना तुमको कोई देगा उतना वापस भी लेगा। धरती पर के एक कण के बराबर भी तुमको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। मुफ्त में तुमको जो जीवन जीने के लिए मिला है उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पानी, हवा, आग, है ना, जीवन जो प्रकृति ने दिया है वो तुमको मुफ्त में मिलेगा। उसका भी अब खैर पैसा लगता है, इसके अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं है। एगो माता पिता हो जो सबके दिले ही भगवान के रूप में, तो तुमने खैर भगवान उस भगवान के साथ भी गलत करता है। तो जब भगवान के साथ गलत करता है तो उसका परिणाम तो कभी सही नहीं आएगा। इसलिए अपनी ईमानदारी से पढ़ो, अपना काम करो। कोई अच्छा बात कहे तो सोचो समझो, ये नहीं कि बुरा मान जाओ, अंततः इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा नहीं समझेगा तो हमको जो ज़रूरी बात है बताना बता दिए। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, हमारे पास जब तक है हम बताते रहेंगे, हमारा काम है वो। नहीं मानेगा तो उसके बाद यहाँ से गया, उसके बाद टोकना भी। इसलिए पढ़ो, जिसमें जो ज़रूरी बात था बता दिए ना। बोल्ड अक्षर में है, ब्लैक कलर में, समझ गया। इसमें दरवाज़ा दिख रहा है या नहीं? हम कही छी खोज रहे हैं कुछ भी। आज थोड़ा डाउन कर दिया है मन को शुरुए में। चलो तो याद कर लेना पूरा कौन सी ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में। जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, ये सब जो है, वृत्ति, निवास स्थान, सम्मान, कृतियाँ, ये सब याद रख लेना। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको खास करके याद रखना, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता और कृतियाँ और सम्मान। ठीक है, उसके बाद वो सभी देख लेना। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम शेष जो भाग है इसका रीडिंग करेंगे और इसमें जो ज़रूरी होगा तो निकालेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ निकला है, गांव का घर पूछ सकता है परीक्षा में तुमसे। गांव का घर किन से लिया गया है, चाहे किन से संकलित है, तो संशयात्मा से। बस हो गया इसके काम का। फिर भी हम शेष भाग पढ़ेंगे, समझिए। चलो याद करो 2 मिनट।